अध्यापिकाएं दार्जिलिंग से भी आई हैं, आप लोग यहाँ पर हैं। जगह पे इतना बड़ा स्कूल बनाना, इसके लिए मैं मिश्रा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के क्षेत्र में सांस्कृतिक ऊर्जा की आवश्यकता, स्कूल को भी हम लोग अच्छा बनाने के लिए आप सभी लोगों को, अभय जी, कन्हैया जी, हिमांशु जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि बुलाया। जब अभय जी आए थे मेरे घर पे, तो उस समय मेरा कार्यक्रम बहुत टाइट चल रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत आत्मीयता से निवेदन किया और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मनंजय जी मेरे पीछे ही नहीं चल रहे, आगे ही नहीं चल रहे, मेरी पोशाक भी पहनने में देखता हूँ। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस स्कूल का नाम इंडियन आइडियल की जगह इंडियन आइडल होना चाहिए। और यहाँ पर इतनी प्रतिभा का इस प्रदर्शन हुआ है कि इंडियन आइडल स्कूल आप बना देंगे। आपके यहाँ जितना सांस्कृतिक मैंने देखा प्रतिभा, बहुत बहुत आप सभी को बधाई, यहाँ के अध्यापकों को बधाई। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 अध्यापिकाएं दार्जिलिंग से भी आई हैं, आप लोग यहाँ पर हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत मुश्किल काम होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, मुझे 30 साल का अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इतना अच्छा से, इतनी अच्छी तरह आपने किया, इतनी दूर दराज एरिया में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं दोस्तों आपके बीच में 3 विषय रखना चाहता हूँ। एक तो हम लोग के क्षेत्र में सांस्कृतिक ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरा, जो विद्या और अध्यापन और आज की तारीख में जो एजुकेशन की प्रणाली है, उस पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। और तीसरा, ये सब विकसित भारत और विकसित लोकसभा देवरिया से कैसे जुड़ा हुआ। तो सर्वप्रथम संस्कृति बहुत आवश्यक है, ये मैंने मुश्किल से पाया। मेरे पिताजी ने बोला, जब गौरी जी की शादी मुझसे हुई तो उन्होंने बोला कला आई हमारे घर में। हम लोग नीरस ब्यूरोक्रेट के बच्चे थे, और मेरे पिताजी वो आर्मी अफसर थे, हमारे चाचा पुलिस के बड़े अधिकारी थे, हमारे ताऊ जी वकील थे। तो कला का हमारे परिवार से लंबे दौर का रिश्ता नहीं था। तो जब गौरी आई तो संस्कृति आई, जब संस्कृति आई तो मन से कई चीजें होने लगी। मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और पूरे बड़े परिवार में थे। और ये संस्कृति जो आज आपने देखी, बच्चियों ने आपका कुछ हद तक नृत्य किया, कई लोगों ने उसके पहले भी कुछ बोला होगा। जब मैं आया था, एक बच्ची एक गाना गा रही थी। तो इससे आपको सांस्कृतिक रूप से अपने देश को, अपनी माटी से जुड़ा होता है। जो भी चीज़ हुई उसमें हम लोग को भी ऊर्जा मिली। तो मैं संस्कृति के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ, कई सालों से मैं संस्कृत भाषा और संस्कृति को आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप जानते हैं हम लोग का क्षेत्र संस्कृति से ओतप्रोत रहा है। यहाँ पर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यहाँ पर तुलसीदास ने उसका अवधी भाषा में ट्रांसलेशन किया। यहाँ पर बहुत महापुरुष आए गए। संस्कृत का जो धरोहर है भारत का, वो पूर्वांचल ही है। और पूर्वांचल में भी देवरिया और कुशीनगर कुछ भगवान की नगरी थी, देवरिया देवारण्य है। तो संस्कृति को अपने साथ मिलके आगे ले जाएं, तभी हम लोग अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और इसी के लिए फिर पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल का और आपके अध्यापकों का, इतना अच्छा संस्कृति का प्रस्तुतिकरण किया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप बच्चों को और यहाँ पर जो पेरेंट्स भी हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अवश्य है कि मैं भी IIT में रहा हूँ, मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन थोड़ा संस्कृति में जो बच्चे रुचि दे रहे हैं उनको और ढील दीजिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए। जैसे देख रहे हैं पीछे देवरिया सांसद जी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, मैं सीधे इनसे जुड़ता हूँ 2 मिनट के लिए शिक्षा पे कुछ चर्चा कर। जैसे कि इंडियन आइडियल स्कूल पे अभी वार्षिकोत्सव गांठ पे यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ये सीधे जुड़ते हैं और शिक्षा पे कुछ जानकारियाँ लेते हैं माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा। सबसे पहले सर स्वागत है इंडियन आइडियल। सर ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा एरिया है और शिक्षा की बात की जाए तो बहुत कम देखने को यहाँ मिलता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि एक तो ऐसे स्कूल के होने से शिक्षा की वृद्धि होगी। बहुत प्रेरणादायक हम लोग का कार्यक्रम रहा और उसमें सबसे प्रथम चीज़ मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक रूप से मुझे बहुत उत्साह मिला। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जगह पे इतना बड़ा स्कूल बनाना, इसके लिए मैं मिश्रा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी मैं आगे बढ़ूँगा तो इन लोगों की सहायता करूँगा और ऐसे अन्य लोग जो इस क्षेत्र में सबके प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल
स्कूल के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और औरों को भी उत्साहित करना चाहता हूँ, ऐसा प्रयास आप भी करिए देवरिया लोकसभा क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए। सर, इंडियन आइडियल स्कूल शिक्षा के रूप में एक अलग, अपना प्राइवेट के रूप में अलग जगह रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल का असर बात कर ली जाए, इस क्षेत्रों में बढ़िया कोई सरकारी स्कूल नहीं, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, सरकारी स्कूल भी अपना काम कर रहे हैं, उनकी अलग बाध्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर स्वाभाविक रूप से कोई प्राइवेट स्कूल बनाता है तो नवाचार के अक्सर अवसर ज़्यादा होते हैं, तो दोनों की आवश्यकता है। जो बहुत अति गरीब है उसके लिए शायद सरकारी स्कूल की आवश्यकता है, और सरकारी स्कूल को भी हम लोग अच्छा बनाने के लिए मैं DIS और इन लोगों से बात कर रहा हूँ, शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, जो शिक्षा के रूप में बच्चों को एक अलग नई शिक्षा तकनीकी देना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन पिता के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को, जो मैंने अभी कहा कि सब बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं। जैसे मैं अच्छा था पढ़ाई में, मैथ्स में, तो मैं IIT निकला, लेकिन मेरे और जो भाई बहन हैं वो अलग अलग तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को अपने चरित्र, उसके ही जिसे कहते हैं शौर्य से आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग उसका अनुग्रहण करिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, खेल कूद सांस्कृतिक उत्सव में भी आप लोग जितना योगदान देंगे उससे बच्चे की पढ़ाई में वृद्धि आएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, देवरिया सांसद जो इस समय इंडियन आइडियल स्कूल पे पहुंचे थे वार्षिक उत्सव को लेकर, इन्होंने तमाम शिक्षा पे चर्चाएं की, बातें की और एक शिक्षा को, एक नई तकनीकी को अलग जगाने की बात की। आप देख रहे थे UP बिहार न्यूज के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।